सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू। आप लोग इतने पेशेंटफुली सब कुछ सुन रहे हैं और सबसे पहले अमर भाई की निज़ामत के लिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। इतने अच्छे अच्छे शो ऑर्गेनाइज करते हैं और आर्टिस्ट का वाकई जो टैगलाइन है ना, आर्टिस्ट फर्स्ट, वो हमेशा वो ध्यान रखते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले भी पूछते हैं कि हम इस तारीख को कर लें। सो इट्स अ रियली वेरी गुड थिंग। तो माई सेल्फ जयश्री और मेरा सभी हुनरमंदों को प्रणाम। सबने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। वैसे तो मैं कविताएं कहती हूँ, कविताएं लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन जब बात कहानियों की आए तो उन कहानी के पात्रों में थोड़ा थोड़ा मैं भी बसती हूँ। आज ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाऊंगी। तो आइए आपको ले चलते हैं मनोहर और सुधा की एक खूबसूरत दुनिया में। मनोहर और सुधा जी की खूबसूरत सी दुनिया जो बाहर से दिखने में बहुत साधारण थी, लेकिन उनमें खुशियाँ इतनी कि जो मिले उसमें काट लेंगे हम। थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। लेकिन खुशियाँ कहाँ पूरी होती है। और ऐसी ही एक कमी मनोहर और सुधा के जीवन में भी थी। 7 साल हो गए थे शादी को, लेकिन औलाद का सुख नहीं था। मंदिर, मस्जिद, पत्थर, चादर सब किया, लेकिन भगवान को जब सुनना होता है वो तो तभी सुनते हैं। आखिर सुनी और मनोहर और सुधा की दुनिया में आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। वो नन्ही परी इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम कि जो देखे उसका लाड़ करने का दिल करे। मनोहर जी ने अपनी परी का नाम रखा लाडो। लाडो सबकी लाडली। लाडो की किलकारियों से पूरा घर गूंजने लगा और खुशनुमा हो गई मनोहर और सुधा की दुनिया। कुछ महीने हुए, लाडो अपने घुटनों पे चलने लगी और ऐसे ही एक शाम जब मनोहर जी अपने घर लौट रहे थे तो देखते हैं उनकी नन्ही सी लाडो अपने छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ रही है। पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आंखों में आंसू आ गए, बाहें फैला के दौड़ पड़े अपनी लाडो की तरफ और उसे अपने अंक में भर लिया। बाबा के आंसू लाडो के गाल को भिगो गए। ये बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और लाडो हमारी इतनी नटखट कि जिद पे अड़ गई, मुझे तो बाबा के पीठ की सवारी करनी है। क्या करते बाबा बेचारे आके बैठ गए घुटनों पे कि घुटने हैं दुखते थोड़ा, फिर भी है बनता घोड़ा। जब देखे जिद पे अड़ी ये बेटियां, क्यों होती है जल्दी बड़ी ये बेटियां। तो ऐसे ही लाडो हमारी और बड़ी होने लगी और सयानी हो गई। एक अच्छे स्कूल में मनोहर जी ने उसका एडमिशन करवाया और बड़ी होने लगी मनोहर जी की जिम्मेदारियां। आखिर लाडो के सपने भी तो पूरे करने थे। रात को आने में देर होने लगी काम से। ऐसे ही एक तूफानी रात में फंस गए। घर आने में बहुत देरी हो गई। सोचने लगे मेरी लाडो सो गई होगी, उसे डिस्टर्ब होगा, मैं दबे पाँव जाऊंगा घर पे। लेकिन जैसे ही घर के आंगन में पहुंचते हैं देखते हैं चाहे रात हो घनेरी हो लौटने में देरी, दरवाजे पे मिलती है खड़ी ये बेटियां, क्यों होती है जल्दी बड़ी ये बेटियां। और ऐसे ही बड़ी होते होते हमारी लाडो सयानी हो गई, पूरे स्कूल में टॉप किया। माँ बाबा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और एक साधारण से बाप का क्या सपना होता है। बेटी पढ़ लिख गई, 18 साल की हो गई, तो अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। प्यार से लाडो के सिर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं मेरी बिटिया कितनी सयानी हो गई है, अब तो बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा, बारात सजेगी, सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लेकिन हमारी लाडो के तो कुछ और ही सपने थे। कहती है नहीं बाबा, मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, हैं जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं पुर आऊंगी। बाबा बड़े घबरा जाते हैं, बेटा हम बहुत साधारण लोग हैं,
तो कैसे करेगी, ये दुनिया हमारी नहीं है। माना इस दुनिया की हूँ ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। वो हो एक एक मैं पूरी करा, एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी तरह। आखिर बाबा ने लाडो की बात मानी, मेडिकल एग्जाम में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली और एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन। बहुत मेहनत करी और जूनियर डॉक्टर भी बनी। बहुत मेहनत से वो अपना सारा काम कर रही थी, लेकिन हमारी प्यारी सी लाडो को कहाँ पता था कि ईमानदारी सब कुछ नहीं होती। वो एक भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हो गई और उसने अनजाने में अपने आसपास बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे कर लिए। और ऐसे ही एक रात उसके दुश्मनों ने नर पिशाचों का रूप धारण करके उसके ऊपर हमला कर दिया। उसे तोड़ा, उसे काटा, उसे नोचा। बहुत लड़ी वो, बहुत लड़ी, लेकिन लड़ती किससे? इंसान होते तो शायद जीत भी जाती, वो तो राक्षस थे सारे। आखिर दम तोड़ दिया उसने। आखिरी टूटती सांसों के साथ सिर्फ एक ही बदुआ निकल रही थी उसके मन से, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तैनू मैं बना के भेजे। आखिर आंखें मूंद ली हमारी लाडो ने और जीत गए सारे राक्षस। अगले सुबह फोन जाता है मनोहर जी के पास। हेलो मनोहर जी, आपकी बेटी ने सुसाइड कर। बदहवास से दौड़े भागे जाते हैं हॉस्पिटल। अपनी बेटी की हालत देख के कलेजा फट जाता है उनका। वो उसने लगते हैं खुद को, क्यों मैंने तेरी बात मानी लाडो, क्यों तुझे जाने दिया, क्यों तुझे उड़ान भरने दी, पता नहीं तेरे साथ क्या बीती होगी। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। आखिर अपने मन पे अपने निर्णय का बोझ और अपने कांधों पे अपनी लाडो की अर्थी लेके चल पड़े मनोहर जी शमशान की तरफ। सजा दी चिता उसकी, और जब मुखाग्नि देने लगे तो सिर्फ यही कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरी लाडो, अगले जन्म इस देश मत आना, अगले जन्म मत आना, क्योंकि यहाँ तेरा कोई नहीं है। बंद है केवड़िया खिड़की पे सांकल, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, हो यही भेजूं संदेश में